माओं से निकाह करने वाले, बहनों से मुंह काले करने वाले, कई कई बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वाले, इंसानियत के नाम पर धब्बा सोसाइटी हुजूर के सामने खड़ी है और अपने नबी का चैलेंज देखिए। फरमाया 4 साल नहीं, 40 महीने नहीं, 40 साल का अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा है। जरा बोलकर बताओ, इन 40 सालों में तुमने मेरी जात में कोई एक भी नक्स देखा है? कोई एक भी ऐब, कमी, कजी देखी है? बयक जुबान होकर सारे मक्का वाले बोले। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो आपकी जात में एक भी ऐब नजर नहीं आया। हुजूर ने लोहा गरम देखा तो हिकमत की चोट मारी। फरमाया अच्छा, आज अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी फारान पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आके तुम पे हमला करने वाला है, तो बताओ मेरी बात को मानोगे? अबू जहल सरदार था, आगे आया और हुजूर से कहता है भतीजे हमें पता है पहाड़ के पीछे से लश्कर कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी जुबान से निकल जाए तो हम समझेंगे हम मक्का वाले अंधे हो गए, मगर मोहम्मद की जुबान कभी झूठ नहीं बोलते। हमें अपनी आंखों पे शक हो सकता है, मगर मोहम्मद आपकी जुबान पे शक नहीं हो सकता। अब तबलीग की तरतीब देखें। सरकार ने इस्तिफसार किया, हुजूर ने फरमाया मेरी जात में कोई ऐब नहीं देखा। हुजूर कोई ऐब नहीं देखा। सरकार फरमाया फिर सारे तो पहले तो मैनू मनो। क्या फरमाया? सबसे पहले तो फिर जो मेरे करीब करीब बैठे हैं ना, इकबाल साहब के करीब, ये जरा कुर्बत का हक अदा करें और जुबानें अपनी खोल लें जरा, गौर से सुने भी सही और साथ थोड़ी थोड़ी हूं हां भी करते रहें ताकि मैं मुतमईन होके आगे चलता रहूं। मैं तबलीग दी तरतीब दसदा पिया। ठीक, साइया ये नहीं फरमाया आते कि मेरे अल्लाह को मान लो, नहीं। सरकार ने फरमाया मेरी जात में कोई ऐब देखा है? हुजूर नहीं देखा। फरमाया फिर सबसे पहले तो मुझे मानो। अच्छा, जिस जिस की तकदीर में था उसने हुजूर को तस्लीम किया। अब जिस जिसने हुजूर को माना उससे मुखातिब होकर सरकार ने फरमाया हुण मेरे आखण ते बगैर वेखे अन डिठे मेरे रब नू भी मन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता है बगैर देखे किसी को मान लेना ये छोटी बात है? लोग तो आंखों देखा नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह। मैं मिसाल देता हूं, मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सारे दोस्त माने ये रुमाल इस वक्त मेरी गोद में, तो पहले तो आप ऐसे देखेंगे कि वाकई रुमाल गोद में है। अगर नजर आएगा तो आप कहेंगे ओके, ऐसा ही है, रुमाल कपड़ा वाकई गोद में। अगर मैं आपके सामने खाली हथेली कर दूं और आपसे पसीना नहीं खून बहा के कहूं कि आप सारे माने कि रुमाल मेरी हथेली पर है, तो आप जितना भी प्यार करते हो आप कहेंगे साहब जो नजर नहीं आता उसे हम मान भी नहीं सकते। हथेली खाली है तो बस खाली है। एक बात याद रखिए, बंदा मोमिन जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी गुनाहों में लिथड़ा हो, उसका जाते मुस्तफा से आज भी मोहब्बत का इतना गहरा रिश्ता है कि वो न सिर्फ जुबान रसूल पे यकीन करके बगैर देखे रब को मानता है, बल्कि सारी जिंदगी अनदेखे रब के सामने झुकते हुए गुजार देता है। ये उस बंदा मोमिन का जाते मुस्तफा से मोहब्बत का ताल्लुक। अब 2 चीजें मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में। सबसे पहले तबलीग की तारीख को ज़हन में रखना चाहिए जिसने तकरीर करनी हो, और दूसरा तबलीग की या अल्लाह बोल पमन जेड़े बैठे तरतीब, तारीख और तरतीब। देखिए ना, जैसे लोग कहते हैं कि आप पहले अल्लाह को मान लें तो फिर नबी को मान लें। मैंने कहा हम भी इसी तरतीब से मान लेते, हमारा झगड़ा तो आपके साथ है कोई नहीं। जिस तरतीब से आप फरमाते कि पहले अल्लाह को मानो फिर हुजूर को मान लो, हम भी इसी तरतीब से मान लेते, मगर तब मानते जब अल्लाह हमारे सामने आया होता। वो हमारे सामने आता और हमसे फरमाता मैं तुम्हारा रब हूं, खालिक हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं, मुझे मानो, फिर मेरे कहने पर मेरे महबूब को मानो। अगर ऐसा हुआ होता तो हम भी इसी तरतीब से मान लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वो हमारे सामने तो आया नहीं, हमने तो आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हंसते मुस्कुराते,
सिर्फ एक ही जात को देखा है जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसको सरकार जैसे जैसे मनवाएंगे हम वैसे वैसे तस्लीम करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं अगर आपकी खिदमत में गुजारिश करूं ना, ये जो महफिल जिसमें मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, ये रस्म नहीं होती। क्या आप मेरी बातों पर गौर फरमा रहे हैं? ये रस्म नहीं होती, इसलिए कि रस्मों के अदा करने पर जन्नत मिलती भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मिलाद रस्म होती, जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जो रस्म 20 साल पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है ये 20 साल के बाद नहीं होंगी। मिलाद रस्म होती तो खत्म हो चुकी होती, रस्म होती तो बदल चुकी होती। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, लम्हा ब लम्हा, रोज बरोज, हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना, साल ब साल मिलाद की रौनकों में इजाफा क्या मुझे और आपको ये नहीं बताता कि इस महफिल का ताल्लुक रस्म के साथ नहीं है, अहले ईमान के फर्ज मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अहले ईमान की नमाज है। वो मुसल्ले वाली नमाज की तो कज़ा मुमकिन है, नमाज मोहब्बत की तो कज़ा ही मुमकिन नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रस्म नहीं है, ये फर्ज मोहब्बत है। बल्कि मैं तो कहा करता हूं आपने बहुत अच्छा किया हो जो बच्चों को आपने सामने बिठा रखा है। ये मुसीबत सिर्फ आपने बर्रे सगीर च पाकिस्तान ते हिंदुस्तान च मसीत होवे या मिलाद होवे, बच्चे अगर सामने आकर बैठ जाए ना तो आधे घंटे बाद एक बंदा आता है और सबसे कहता है चलो शाबाश उठो।